अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बेसिकली आपका जो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं वो इसलिए देखते हैं कि बेसिकली कंज्यूमर का रिस्पांस, अगर वो कोई भी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है तो उसमें उसका रिस्पांस क्या है अगर प्राइस चेंज हो जाए या इनकम चेंज हो जाए, ठीक है, या उसका जो कॉम्पिटिटर है, उसका जो राइवल है, उसमें प्राइस में चेंजेस आ जाए। तो बेसिकली इलास्टिसिटी जो होती है वो एक्चुअली रिस्पांस चेक करने के लिए होती है, बिहेवियर चेक करने के लिए होती है लोगों का, कंज्यूमर्स का, दोज हु वांट टू डू क्वांटिटी डिमांड और दोज हु कंज्यूमिंग सम पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ड्यू टू द चेंजेस इन इनकम और प्राइजेस तो उनका बिहेवियर क्या होता है उस कमोडिटी की कंजम्पशन के लिए। तो लेट्स वी स्टार्ट टुडे elasticity. Elasticity refers to the responsiveness of one economic variable, such as quantity demand. ठीक है, इलास्टिसिटी जो होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रही होती है, बिहेवियर चेक कर रही होती है कंज्यूमर्स का, इकोनॉमिक एजेंट का, इकोनॉमिक पर्सन का, जिसमें हम कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड पे उसका क्या बिहेवियर है ड्यू टू द चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल से मुराद ये है कि अगर चेंजेस प्राइस के अंदर आ जाती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में क्या बिहेवियर होगा, या अगर चेंजेस आपके पास इनकम के अंदर आ जाती है तो आपका क्या बिहेवियर होगा, या अगर चेंजेस आपके पास आपके सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइजेस में आ जाती है तो आपकी अपनी क्वांटिटी डिमांड का क्या बिहेवियर होगा। वो हम आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के जो टाइप्स हैं वो आपके पास 3 हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, each one measuring the relationship between two significant economic variables. इलास्टिसिटी की 3 टाइप्स हैं और हर एक टाइप जो है वो 2 इकोनॉमिक वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बता रही है। जैसे मिसाल के तौर पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। वाई? बिकॉज आपके पास अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स चेंज हो रहा है तो उसके चेंजेस की वजह से आपके पास क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ एक्स आपके पास रिड्यूस हो रही है तो क्या क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, या कांस्टेंट रहेगी? व्हाट विल बी द बिहेवियर, व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ द कंज्यूमर्स हु आर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आप 2 इकोनॉमिक वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखते हैं, एक इनकम और दूसरा क्वांटिटी डिमांड। अगर आपके पास इनकम चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इज इट कंपलसरी कि हमेशा उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, या उसकी डिक्रीज होगी, या कांस्टेंट रहेगी? इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस में आपके पास क्रॉस प्राइस मतलब अगर मैं पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी की बात कर रही हूँ तो मैं जो इम्पैक्ट चेक कर रही हूँ एक्स कमोडिटी की डिमांड का, वो मैं चेक करूँगी प्राइस ऑफ वाई के थ्रू। यानी अगर प्राइस ऑफ वाई यानी योगर्ट के प्राइस पे चेंज आ रहा है तो कंजम्पशन ऑफ टोमेटो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम चेक करते हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। ठीक है, फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले यू शुड नो द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, as we have already discussed this formula and also explanation with calculation, but हम दोबारा कह रहे हैं इस चीज को कि आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। यानी अगर 1% से आपके पास प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है तो कितने परसेंट से आपकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर उसी पर्टिकुलर कमोडिटी का चेंज आएगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होगा तो आप कह रहे हैं कि क्वांटिटी और डिमांड फॉर एक्स डिक्रीज होगी, है ना। नॉर्मल बिहेवियर तो यही कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, दैट इज द नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर नॉर्मल बिहेवियर नहीं है तो फिर ये कौन सा बिहेवियर है कि जब हम कहें कि प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स भी इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड गिवन गुड्स। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्राइस एंड क्वांटिटी, P फॉर प्राइस एंड Q फॉर
quantity are inversely related, which we would expect that goods are normal. And if positively related, अगर आपका इसका कैलकुलेशन का आंसर पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स गुड्स आर गिवन गुड्स, द गुड्स आर गिवन गुड्स. और गिफिन जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं. गिफिन एक पैराडॉक्स उन्होंने दिया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आपके पास उनकी जो थ्योरी थी वो इन्होंने इस लिहाज से दी थी कि उनके अपने खुद के जो मुल्क है उसमें ये फेस किया गया था कि पोटैटो की जैसे लोगों ने क्या किया था कि प्राइसेस जैसे जैसे हाई होना शुरू हो गई, लोगों ने उसकी कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांड भी क्या करना शुरू कर दी, इंक्रीज करना शुरू कर दी. तो गिफिन पैराडॉक्स जो है वो इकोनॉमिस्ट है और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाए. ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक कंडीशन ये भी हो सकता है कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाए. दे कैन बी पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. यानी आपके इनकम के चेंज होने से अगर 1% आपकी इनकम चेंज हो रही है तो उस पर क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स पे क्या चेंजेस आएंगे. लेट्स सपोज द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एम फॉर इनकम, इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को हम एम से डिनोट करते हैं एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी. द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एम and Q are inversely related, which we would expect that the goods are inferior goods. ठीक है. अगर इनकम का और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी मैं ये कह रही हूँ कि आपकी इनकम बढ़ी है और आपने अपनी क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस कर दी है, ठीक है, तो ये कौन सा गुड्स है, ये इंफीरियर गुड्स हैं. एंड इफ पॉजिटिवली रिलेटेड इट मींस गुड्स आर नॉर्मल. लेकिन अगर इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड भी आपकी बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, तो इट मींस दैट द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके पास जो आप लेते हो वो दो डिफरेंट कमोडिटीज लेते हो, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. अब देखो जो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिया था उस पर फोकस करोगे तो तुम देखोगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स ही था. लेकिन यहाँ जो आप ले रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में, वहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई. यानी अगर मैं क्वांटिटी डिमांड ले रही हूँ पेट्रोल की तो मैं प्राइस किसकी ले रही हूँ, कार की. या अगर मैं क्वांटिटी डिमांड ले रही हूँ योगर्ट की तो मैं प्राइस किसकी ले रही हूँ, टोमेटो की. कि एक चीज़ की प्राइस के चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स, लोगों का क्या बिहेवियर होता है कि वो किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं. अगर लेट्स सपोज द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट P and Q are inversely related, we will conclude that goods are complement, and if price and quantities are positively related, it means goods are substitute. Like अगर मैं ये कह रही हूँ like प्राइस मैंने ली है पेट्रोल की, that is price of Y, ठीक है. अगर मैंने कहा पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स क्या हो जाएगा, यानी कार की कंजम्पशन क्या होगी, उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. यानी प्राइस ऑफ पेट्रोल के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड फॉर कार क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई. यानी इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो जब मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा इट मींस द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स. लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्राइस ऑफ योगर्ट यानी प्राइस ऑफ वाई के बढ़ने से कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स यानी कंजम्पशन ऑफ टोमेटो इंक्रीज हो रहा है, तो यानी प्राइस ऑफ योगर्ट के बढ़ने से कंजम्पशन ऑफ टोमेटो इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है. देन मूव टुवर्ड द डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर आप डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ आए तो व्हाट विल यू सी, परफेक्टली इलास्टिक केस. परफेक्टली इलास्टिक केस के अंदर आपके पास इलास्टिसिटी के जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा इनफाइनाइट. ठीक है. इनफाइनाइट किस तरह से आता है बच्चों कि अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ मूव करें, आई विल मूव ओवर हियर, ठीक है, ये वाली स्लाइड, ठीक है. अगर मैं इस तरफ देखूं तो लेट सपोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स. ठीक है. क्वांटिटी डिमांड तो चेंज हो रही है मेरे पास, ठीक है, लेकिन चेंज इन प्राइस मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी प्राइसेस में कोई चेंजेस
नहीं आ रही, जिसकी वजह से चेंज का मतलब क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल, इसी की बात कर रही हूँ ना परसेंटेज के साथ, डिवाइडेड बाय प्राइस फाइनल माइनस प्राइस इनिशियल। अगर मैं कह रही हूँ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरे पास जीरो होगी तो इसका मतलब है ओवरऑल इम्पैक्ट मेरा इनफाइनाइट आएगा इलास्टिसिटी का। और ये जीरो कब होगी, जब मेरी प्राइस फाइनल और प्राइस इनिशियल दोनों इक्वल होंगी, यानी प्राइस फाइनल अगर 10 रुपीज है तो प्राइस इनिशियल भी 10 रुपीज ही होना चाहिए। देन मेरे पास जब दोनों को माइनस करूंगी तो आई विल गेट द डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल टू जीरो और ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे पास आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास आप परफेक्टली इन इलास्टिक केस, इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर आपके पास जीरो आ जाती है तो वो कैसे केस होगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। अगेन मूव टूवर्ड द फॉर्मूला percentage change in quantity demand of good x divided by percentage change in prices of x। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपके पास जीरो हो लेकिन प्राइजेस में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हो, बट क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल इक्वल टू जीरो हो तो ओवरऑल इलास्टिसिटी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो आ जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक केस। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी वो मोर इलास्टिक कह लें या इलास्टिक कह लें, तो इलास्टिक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास गुड्स क्या है, प्राइजेस का चेंज लेस है और क्वांटिटी डिमांड का चेंज ग्रेटर प्रोपोर्शन से। ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशन, तो नो नीड टू डू अगेन एंड अगेन थिंग्स। इन इलास्टिक डिमांड केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी आपके पास लेस देन 1 आ रही होगी, यानी इलास्टिसिटी की जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसकी कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको बेसिकली बता रहा ये होगा कि आपके पास जो इलास्टिक की कौन सी डिग्री है, परफेक्टली इलास्टिक केस है, परफेक्टली इन इलास्टिक केस है, इलास्टिक केस है, इन इलास्टिक केस है या यूनिटरी इलास्टिक केस है। यूनिटरी इलास्टिक केस के अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ परफेक्टली इलास्टिक केस के अंदर आपके पास इनफाइनाइट आंसर जो आएगा वो किसके बिहाफ पर आएगा कि आपके पास प्राइसेस रिमेन अनचेंज्ड होंगे। सबसे पहले आपने क्वांटिटीज लेनी है, क्वांटिटीज आपने कहाँ लेनी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे आपने लेनी है प्राइस। जस्ट वी आर अज्यूमिंग हेयर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी समझ रहे हैं, तो जस्ट मैंने अपनी अजम्पशंस के थ्रू ये सिनेरियो लिया है। ओरिजिन तो आपने हर एक ग्राफ में कंपलसरी है वो लेना है आपने। 10 का डिस्टेंस लिया है मैंने क्वांटिटीज का, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, टिल 40 यूनिट्स तक मैंने लिए हैं क्वांटिटीज। उसके बाद मैंने वर्टिकल एक्सिस पे जो लेना शुरू किए प्राइजेस, तो लेट सपोज ये $2 ले लें या रुपीस में ले लें या यूरो में ले लें, इट्स अप टू यू। $2, $4, $6। सेंटीमीटर का बहुत ख्याल रखिएगा, जो इनमें डिस्टेंसिंग होगी वो बहुत मैटर करती है हर सिनेरियो में। ठीक है, तो इस चीज़ का बेतहाशा ख्याल रखिएगा, अदरवाइज आपका जो ग्राफ होगा चाहे वो डिमांड का हो, चाहे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, या चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सप्लाई का हो, वो ठीक नहीं बनेगा अगर आप सेंटीमीटर का ख्याल नहीं रखेंगे। देन मूव फॉरवर्ड कि अगर आपके पास, अगर आप 0 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो तब भी प्राइस 4 है, अगर आप 10 यूनिट्स भी कंज्यूम कर रहे हो तब भी आपके पास प्राइस 4 है, प्राइस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही। लेट सपोज आपने ये 20 कंज्यूम किया तब भी प्राइस 4 है, 30 कंज्यूम किया तब भी प्राइस 4 है, 40 यूनिट्स कंज्यूम किया तब भी आपके पास प्राइस 4 है। हाउ इज दैट पॉसिबल, लेट मी। होता ये है कि जैसे आप मार्केट गए, नहीं मार्केट छोड़िए, बल्कि आप किसी रेस्टोरेंट गए, आपने जो है वो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। लेट सपोज इस 10 यूनिट्स को हम कहते हैं 1 पिज़्ज़ा। ठीक है, और उसकी कीमत थी $4। फिर आपको ये ख्याल आया कि नहीं, छोटी बहन के लिए भी एक पिज़्ज़ा ले लेते हैं। अब पिज़्ज़ा की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है 4। ठीक है, आपने क्या किया, 2 यूनिट्स परचेज कर लिया। फिर आपको ख्याल आया नहीं, घर में मम्मी भी तो होती हैं, उनके लिए भी ले लेना चाहिए।
तो पिज्जा की प्राइस स्टिल कांस्टेंट आ रही है, दैट इज $4, और आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते चले जा रहे हो, क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाते चले जा रहे हो, ठीक है। तो योर डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक केस। ये जो कर्व है आपके पास, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करती हुई, ये आपके पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक केस, डिमांड कर्व का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट मूव करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक केस में आपके पास सबसे पहले वही आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स लेना है और वर्टिकल एक्सिस में आपने वाई लिया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपने क्वांटिटीज ली हैं, वर्टिकल एक्सिस में आपने प्राइस ली है। परफेक्टली इनइलास्टिक केस के अंदर आपके पास जो इलास्टिसिटी का आंसर आता है वो क्या आता, 0। और वो 0 उसी वक्त आता है जब आपके पास नुमरेटर में वैल्यू यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो इक्वल टू 0 होती। सही है, यानी आपके पास क्वांटिटीज के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये आपकी क्वांटिटीज है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन आप देख रहे हो कि प्राइसेस के अंदर बहुत रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, अब ये कौन सा केस है, ये वो केस है जिसमें आप देखते हो लाइक लाइफ सेविंग मेडिसिन। सही है, अब लाइफ सेविंग मेडिसिन की पहले प्राइस ए थी, आप एम कंज्यूम कर रहे थे, आपको डॉक्टर ने एक ही जो है वो मेडिसिन डेली बेसिस पे कैप्सूल खाने के लिए दी है, उससे ज़्यादा आप खा नहीं सकते ना उससे कम, लेकिन एक तो आपने ज़रूर खानी है, ठीक है। अब वो ए प्राइस थी, आपने एक कंज्यूम किया, अब उसकी प्राइस बी हो गई है, प्राइस इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी डिमांड को क्या किया है, फिक्स्ड किया है, एम यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं। अगेन आपकी प्राइस और हाई हो गई, सी पॉइंट पर चली गई, लेकिन आपने अपनी कंजम्पशन क्वांटिटीज को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो आपकी जो डिमांड है वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल एक्सिस पे लाई करती हुई, ठीक है। तो ये वाला जो केस होता है वो आपके पास इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक केस, जिसमें आप लाइफ सेविंग मेडिसिन भी ले सकते हैं या आप सॉल्ट की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। लाइक सॉल्ट की प्राइस जितनी भी हाई हो जाए या जितनी भी ए टू सी चले जाए प्राइस या सी टू ए आ जाए, लेकिन आप अपनी क्वांटिटीज तो बढ़ाए कम नहीं कर सकते, वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हो और आप उसी को कंज्यूम कर रहे होते हो। ऐसा नहीं होता कि सॉल्ट की प्राइस रिड्यूस हुई तो अम्मी ने कहा सॉल्ट का सालन बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। और ना ये होता है कि सॉल्ट की प्राइस अगर हाई है तो आपने सॉल्ट ही अब्बा ने कह दिया नहीं अब सॉल्ट नहीं आएगा घर में, बगैर सॉल्ट के खाना खाया जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और लेकिन ये भी है कि उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी से एंड वी हैव टू कंज्यूम इट। तो वो आप ये कह रहे होते हो कि प्राइजेस जो होती हैं वो आपकी चेंज हो रही होती है, लेकिन क्वांटिटीज आपकी फिक्स्ड होती हैं। यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक में जो आपके पास केस होता है वो ये होता है कि आपके पास जो प्राइजेस, सबसे पहले तो वही आपने जो करते चले आ रहे हो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर, कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटीज रखनी है हमेशा और वर्टिकल एक्सिस पे आपने यहाँ पर रखना है प्राइसेस, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट लिया है आपने, ओरिजिन लिखा आपने, देन उसके बाद हमने कहा कि अगर आपके पास ये डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब मैंने कहा यूनिटरी इलास्टिक में कि अगर मैं मेरी प्राइस सी पॉइंट पर है तो मैं कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांड कितनी करूंगी, डी इक्वल करूंगी, और अगर मेरी प्राइस जो है वो ए है, कैपिटल ए, तो मैं क्वांटिटी डिमांड बी करूंगी। तो जितने प्रोपोर्शन से मेरी प्राइस चेंज हो रही है, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन से मेरी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ रहा होगा। ना ऐसा होगा कि एक पे ज्यादा चेंज आ रहा होगा दूसरे में कम, नो, जितना प्रोपोर्शन, जितनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस में होगी उतनी ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में होगी। लाइक 1% चेंज हो रहा है आपके पास प्राइस, तो 1% ही चेंज होगी क्वांटिटी डिमांड। अगर 10% प्राइस चेंज हो रही है तो 10% ही क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। इसलिए जब ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं तो आप इक्वल टू 1 आंसर आता है आपके पास, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिक भी आपके पास 1 ही होती है। इलास्टिक, इलास्टिक केस का हमने बताया था आपको कि इलास्टिक की जो इलास्टिसिटी या मोर इलास्टिक की जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या रखना है, क्वांटिटीज, और वर्टिकल एक्सिस में आपने क्या रखना है, प्राइस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपने कर रखी है क्वांटिटीज और वर्टिकल एक्सिस में प्राइस रखी है। अगेन आपने क्या देखा कि जो आपके पास प्राइस है वो ए है, तो आपने क्वांटिटी डिमांड क्या कंज्यूम करना शुरू कर दी, बी। इसी तरह अगर आपके पास सी प्राइस है तो आपने क्वांटिटी डिमांड क्या शो ऑफ की, एन। अब आप ये देखो कि चेंजेस,
प्राइस के अंदर कितने परसेंट चेंज आ रहा है आपके पास, लिटिल परसेंट, और जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है वो आपके पास हायर प्रोपोर्शन से आ रहा है। तो जितने प्रोपोर्शन से आपके पास प्राइस डिक्रीज हो रही है यानी ए टू सी, उससे कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन से आपके पास क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज इलास्टिक केस। यानी परसेंटेज जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड का होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस लेसर प्रोपोर्शन से आपके पास रिड्यूस होगी और क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है। देन आपके पास इन इलास्टिक केस आ जाता है। इन इलास्टिक केस के अंदर आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो आपके पास क्वांटिटीज है, जैसे कि आप हर ग्राफ के अंदर ख्याल रख रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस में आपके पास प्राइजेस हैं। तो पॉइंट ए से अगर मैं स्टार्ट करूं तो पॉइंट ए पर आपके पास ए टू बी जो है, यानी ए अगर आप प्राइस है तो बी आप उसकी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। इसी तरह अगर सी प्राइस है तो आप एन क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। लेकिन इसमें चेंज जो आप देख रहे हो वो परसेंटेज चेंज जो प्राइस का है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन है, और क्वांटिटी डिमांड का जो चेंज है वो लेसर प्रोपोर्शन से। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 10% से प्राइस रिड्यूस हो रही है तो 5% से आपके पास क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जब भी इसमें इनइलास्टिक में जो आपके पास इलास्टिसिटी का आंसर आता है वो आता है लेस देन 1। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो यू फील फ्री टू आस्क मी। और इसके अलावा जो है एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि इलास्टिक केस जो होता है वो लग्जरी आइटम्स के लिए होता है, जो कार हो गई आपके लिए या सेलफोन हो गया, वो गुड्स जो आपके लिए लग्जरी है, जिसको आप समझते हैं कि वो लग्जरी है, वो इलास्टिक के लिए होता है। और इन इलास्टिक केस में आपके पास पेरिशेबल गुड्स के लिए बात हो रही होती है। ठीक है, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्यूरी you can ask me, feel freely. Thanks a lot.